बात आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दो बड़े फैसलों की करेंगे। ये दोनों ऐसे फैसले हैं जिससे महाराष्ट्र और दिल्ली की सियासत प्रभावित हो सकती है। शिवसेना के शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव गुट की अर्जी पर आज फैसला होगा। उद्धव गुट ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी थी। अगर इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया तो शिंदे सरकार का गिरना तय है। उधर एक अन्य फैसला दिल्ली के असली बॉस को लेकर होना है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार हो, एलजी का या फिर मुख्यमंत्री का, इस पर फैसला आने वाला है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं। अनीशा, देखिए, अब महाराष्ट्र का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट तक आकर टिक गया है, लेकिन अगर ये शिंदे गुट के हक में जाता है या फिर यूं कहें कि अगर उद्धव ठाकरे के हक में जाता है तो किस तरीके की महाराष्ट्र की सियासत पर इसका असर पड़ेगा? देखिए नेहा, महाराष्ट्र की सियासत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, चाहे ये उद्धव गुट की तरफ जाए फैसला या शिंदे गुट की तरफ जाए फैसला। क्योंकि याद रखिएगा, कोर्ट के सामने जो मुद्दे हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत और राजनीति किस तरह से चलती है उसके ऊपर एक तल्ख टिप्पणी होने की हमें उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि शिंदे गुट के डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकती थी या नहीं, स्पीकर ने जो किया वो सही था या नहीं, उससे भी ज्यादा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर सवाल उठे थे कि आपने इस तरह से फ्लोर टेस्ट के बारे में जो शिवसेना से गुट निकल के बाहर आया था एमएलएज का, उनके बारे में आपने कैसे फैसले ले लिए। लेकिन बात एक ये भी रहेगी कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, तो कहां तक कोर्ट फिर उस डिसीजन को बदलकर कहां तक कोर्ट सरकार की फॉर्मेशन पे क्या आदेश पारित कर सकती है। ये सभी जो मुद्दे हैं कोर्ट को बहुत बारीकी से, क्योंकि ये आसान मुद्दे नहीं है, काफी उलझा हुआ मसला है कि यहाँ पर गवर्नर के ऊपर, एमएलएज के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, एंटी डिफेक्शन जो कानून है उसके ऊपर और कोर्ट की अपनी ही पावर्स के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान है कि कहाँ किस तरह से ये मुद्दा जा सकता है, क्या मोड़ ले सकता है। हालांकि जो भी फैसला आएगा, शिंदे गुट की जो सरकार फिलहाल है, जो इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर है, उनकी कुर्सी पर और उनकी कुर्सी पे बैठने की लेजिटिमेसी पर सवाल जो उठाए गए थे उसका जवाब आज कोर्ट से आना मुमकिन है। हालांकि ये भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने बहुत पेचीदा मसले उठे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोर्ट चाहे तो ये जो पेचीदा कानूनी मसले हैं इनको एक बड़ी बेंच में भी भेजा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं इस जजमेंट में, इसलिए जजमेंट का एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस जो है इस जजमेंट का बहुत ही मायने रखने वाला होगा। क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के ऊपर, गवर्नर के ऊपर और जिस तरह से दल बदल हो रहा है उसके ऊपर सब कुछ पर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अनीशा।